गुड मॉर्निंग। क्लास 11th में प्लांट किंगडम के चैप्टर में हमारी आपके साथ लास्ट टर्म पर बात हुई थी टेरिडोफाइटा की। उससे पहले हमने आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाया था, उससे पहले हमने आपको थैलोफाइटा पढ़ाया था और उससे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्लांट किंगडम के चैप्टर में 4 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। एक बार बहुत शॉर्ट में मैं उसका रीजन आपको सुना दे रहा हूं ताकि आपको याद ध्यान हो जाएगी। एल्गी को हमने 3 क्लासेस में बांटा था, जिसे हम रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी कहते हैं। क्लोरेला, कारा, क्लेमाइडोमोनास उसका कॉमन एग्जांपल है। उसके बाद ब्रायोफाइटा को हमने 3 पार्ट्स में बांटा, जैसे हमने लीवरवर्ट्स, एंथोसेराप्सिडा और ब्रायोप्सिडा कहा, जैसे हमने हेपेटोकॉप्सिडा, एंथोसेराप्सिडा और स्फेनोप्सिडा के नाम से हमने उसको जाना, यानी हमने उसको मॉस के बारे में डाला। उसके कॉमन एग्जांपल हमने आपको बताए थे, कौन से हैं? मॉस है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको टेरिडोफाइटा पढ़ाया और टेरिडोफाइटा को भी हमने आपको ये बताया कि 4 क्लासेस में बांटा जाता है, जिसमें से एक जो है वो फॉसिल फॉर्म है, जिसके नाम आपने सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, प्रोटोप्सिडा सुने। उसमें मार्सिलिया है, सेलेजिनेला है, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं उसके। और आपको ये बताया गया कि टेरिडोफाइटा को शॉर्ट फॉर्म में फर्न कहते हैं और ब्रायोफाइटा को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या मॉस कहते हैं। और थैलोफाइटा को कॉमन लैंग्वेज में एल्गी कहा जाता है। जब हमने ये 3 बातें आपके साथ पढ़ ली, तब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जुड़ता है क्या? जिम्नोस्पर्म का। देखिए, जिम्नोस्पर्म्स अपने आप में डेवलप्ड प्लांट है। क्यों कह रहा हूं मैं डेवलप्ड प्लांट है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके पास रूट भी होती है, स्टेम भी होती है और लीव्स भी होती है। ठीक, पहला कैरेक्टर इनका ये है। दूसरी बात यह है कि जब हमने रूट की बात करी तो आपको पता है कि रूट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। रूट्स कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एक ये रूट्स है, देखिए ये मेन रूट से है, और एक रूट मान लीजिए कुछ इस तरह की है ना। ये 2 तरह की रूट्स आपने किताबों में देखी होगी। इस रूट को हम फाइब्रस रूट और इस रूट को हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। ये 2 रूट्स हैं, इसको हम टैप रूट और फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। याद रखिए, जिम्नोस्पर्म में जो है वो टैप रूट प्रेजेंट होती है। कौन सी रूट प्रेजेंट होती है? टैप रूट प्रेजेंट। बात समझ गए? पहला। दूसरा कैरेक्टर ये। नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि चूंकि इनके पास स्टेम होता है और वो स्टेम में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और उसमें एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। क्या नाम है? सेकेंडरी ग्रोथ, जिसकी वजह से प्लांट्स में वुड का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्म होता है इसमें? वुड का फॉर्मेशन होता है, यानी लकड़ी बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट हमें क्या देते हैं? वुड देते हैं, और वुड को हमारी आम लैंग्वेज में टिम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिम्बर। घरेलू लकड़ी जितनी भी आमतौर पर फर्नीचर की हम इस्तेमाल करते हैं, जब मैं आपको इसके थोड़े से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट ग्रुप है। टिम्बर जो है वो आमतौर पर वुड जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स की ही हमारे यहाँ फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है। समझ रहे हैं आप बात? इसके बाद एक और कैरेक्टर इसका कॉमन है, और वो ये है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं वो सारे के सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस नहीं होते। कैसे होते? हेटेरोस्पोरस होते हैं। आपको पता है कि स्पोरस मतलब स्पोर्स, हेटेरो माने शेप, साइज, कलर अलग अलग होते हैं। आपने एक बहुत कॉमन इसका प्लांट देखा होगा जिसका नाम है साइकस। क्या नाम है? साइकस। उसकी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं। ऑफिस के बाहर गमलों में आपने खजूर के पेड़ देखे होंगे, छोटे छोटे आपने रखे हुए देखे होंगे, और बाकी आपने कभी गार्डन वगैरह में भी गए होंगे तो आपने वहां पर इस चीज को देखा होगा। वो जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स साइकस ही होता है, और उसके बीच में कभी आप देखिएगा उसको कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। पत्तियां, उसके बीच में आप देखिए गुच्छे की शक्ल में आपको स्ट्रक्चर दिखेगी, और वो आमतौर पर ब्राउनिश कलर की होती है। वो ब्राउनिश करेक्टर बनाती है किसको?
स्पोरेंजियम को। किसको बनाती है? स्पोरेंजियम को बनाती है। याद रखिए साइकस का जो स्पोर है या साइकस का जो गैमीट है या साइकस के बीच में दिखने वाली वो ब्राउनिश स्ट्रक्चर है, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा है। वो स्पोर सबसे बड़ा है, वो गैमीट सबसे बड़ा है, उससे बड़ा फिलहाल आमतौर पर देखने का मौका नहीं मिलता है। ये इसका एक बहुत कॉमन और यूनिक कैरेक्टर है। इसके बाद जब हम और थोड़ी सी बात करते हैं तो एक और कैरेक्टर हमारे पास जुड़ता है जिसका नाम है एंडोस्पर्म। क्या नाम है? एंडोस्पर्म। ये टर्म आपने आज पहली बार सुना होगा, मुझे उम्मीद है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूं। इसी के साथ एक वर्ड और होता है, उसका नाम है न्यूसेलस। सुनिए, क्या नाम है? न्यूसेलस। देखिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म थोड़ी सी सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों के पास सीड्स भी हैं और दोनों के पास एम्ब्रियो भी है और दोनों के पास पॉलन ग्रेन भी है। दोनों जो है एंडोस्पर्म को फॉलो करते हैं, ये बात याद रखिए। अब सवाल है एंडोस्पर्म क्या है? जब मेल और फीमेल आपस में मिल जाते हैं, इन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मिलते टेरिडोफाइटा में भी है, मिलते ब्रायोफाइटा में भी है, मिलते थैलोफाइटा में भी है, मेल और फीमेल गैमीट्स या स्पोर। लेकिन जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने के बाद या मिलने से पहले, एंजियोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म में मिलने के बाद, जिम्नोस्पर्म में मिलने से पहले एक स्ट्रक्चर बनती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। उस न्यूट्रिशन को कहते हैं क्या? एंडोस्पर्म। फिर समझ लीजिए, क्योंकि आपने ये पहली बार वर्ड सुना होगा, समझ में आए कि थोड़ा सा आसानी से आ जाएगा। आप ये तो जानते हैं कि स्पोर्स और गैमीट एल्गी में भी मिलते हैं, ब्रायोफाइटा में भी मिलते हैं, टेरिडोफाइटा में भी मिलते हैं और उनके मिलने के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में मिलने से पहले एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है क्या? एंडोस्पर्म, और ये फीमेल में बनती है, याद रखिए। ये क्या करती है? जब मिलने के बाद एनर्जी की जो जरूरत होती है या न्यूट्रिशंस की जो जरूरत होती है वो सप्लाई करने का काम है किसका? एंडोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म बनता है लेकिन मिलने के बाद बनता है, जब फ्यूजन हो जाता है तब। न्यूसेलस उस टिश्यू को कहते हैं जो हमें एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन सफिशिएंट और रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी और सप्लाई जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की होती है वो प्रोवाइड करता है। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक और कॉमन कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म का, कि जिम्नोस्पर्म जितने भी होते हैं उनका जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। ये बात याद रखिए। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। क्योंकि ये मिलने से पहले बना है इसलिए हैप्लॉइड है, वो मिलने के बाद बनता है इसलिए वो डिप्लॉइड होता है। ठीक, ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं किसके? जिम्नोस्पर्म के। जब हम बात करते हैं ना जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की, तो जिम्नोस्पर्म को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कितने क्लास में डिवाइड करते हैं? 4 क्लासेस। जिम्नोस्पर्म को हम कितने क्लास में डिवाइड करते हैं? 4 क्लासेस में। सबसे पहला आता है गिंकोफाइटा। गिंकोफाइटा, गिंकोफाइटा आमतौर पर ये जिम्नोस्पर्म की फॉसिल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। फॉसिल फॉर्म को, सिर्फ इसकी एक लिविंग स्पीशीज है जिसका नाम है गिंको। क्या नाम है? गिंको। सिर्फ इसकी एक लिविंग फॉसिल स्पीशीज प्रेजेंट है जिसका नाम है गिंको। दूसरा आता है कॉनिफेरोफाइटा। क्या आता है? कॉनिफेरोफाइटा। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपने देखा होगा, चीड़ का पेड़ या ताड़ का पेड़ भी उसको कुछ जगह पर कहा जाता है और उसका साइंटिफिक नेम होता है पाइनस।
एक नाम आपने और सुना होगा देवदार का पेड़। देवदार या देवदार कुछ जगहों पर उसको बोला जाता है, बहुत काम का पेड़ होता है, उसको कहते हैं कैड्रस। बात समझ रहे हैं? तीसरा होता है साइकेडोफाइटा। साइकेडोफाइटा, इसका कॉमन एग्जांपल वही है जो मैंने आपको बताया, साइकस। ठीक, 3 हो गए, गिंकोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा और साइकेडोफाइटा। चौथा होता है जीनोफाइटा। जीनोफाइटा, जीनोफाइटा का एक कैरेक्टर आप सुन लीजिए कि एंजियोस्पर्म से सबसे रिजेंबल यही ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का। इसका एक एग्जांपल है जिसका नाम है एफिड्रा। क्या एग्जांपल है? एफिड्रा। जब हम इसकी बात करते हैं ना, किसकी? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो बहुत सारी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म की। टिम्बर हम इस्तेमाल मिलती है लकड़ी बनाने में, चीड़ के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है, ताड़ के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है, साल के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है, शीशम के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे वुडी प्लांट्स भी है। दूसरा, पेपर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और पेपर बनाने में एक इसकी स्पीशीज है जिसका नाम है पाइसिया। पाइसिया, क्या स्पीशीज है? पाइसिया। इसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर बनाने में। क्या बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पाइसिया। इसी की एक स्पीशीज है जिसका नाम है एफिड्रा। इससे बहुत कॉमन ड्रग्स बनाई जाती है जिसका नाम है एफेड्रिन। क्या नाम है? एफेड्रिन। ये नाम आपने सुना होगा। जानते हैं इसका इस्तेमाल क्या है? एस्थमा के बीमारी में इसका इलाज किया जाता है। क्या में किया जाता है? एस्थमा की बीमारी में इसका इलाज किया जाता है। जो लोग एस्थमा से पीड़ित होते हैं उसमें जो है इसका एफेड्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ रहे हैं? इसी का एक प्लांट और है जिसका नाम है ज्यूनिपेरस। क्या नाम है? ज्यूनिपेरस। ज्यूनिपेरस, ज्यूनिपेरस, ज्यूनिपेरस। इसका इस्तेमाल किया जाता है अगरबत्ती बनाने में, जो हम आमतौर पर देखते हैं, जो स्टिक हम देखते हैं अगरबत्ती जो सुलगाई वगैरह जाती है, उसका इस्तेमाल ज्यूनिपेरस में। और जो मैंने आपको बताया था ना पाइसिया, उसका इस्तेमाल रेलवे के स्लीपर्स बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा पटरी के बीच में भी जो लकड़ी के स्लीपर्स पड़े होते हैं वो पाइसिया नामक लकड़ी के होते हैं। अब तो खैर बहरहाल सीमेंटेड आने लगे, लेकिन अगर आपने पुराने कभी रेलवे स्टेशन को देखी जो ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, वहां पर पटरियों पर बीच में जोड़ने वाले जो स्लीपर्स होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, तो वो पाइसिया की लकड़ी का इस्तेमाल आमतौर पर वहां पर किया जाता है। और ये जो ज्यूनिपेरस है जिसका इस्तेमाल अगरबत्ती बनाने में किया जाता है, जो पेंसिल की लकड़ी होती है वो भी ज्यूनिपेरस से ही निकाली जाती है। इसका बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म का। एक स्पीशीज है इसकी एबीस बाल्मेसा। क्या नाम है उसका? एबीस बाल्मेसा। एबीस बाल्मेसा ये एक स्पीशीज है। बायोलॉजी के लैब में जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको दिखा दिया जाएगा। सिलाइड्स को जोड़ने के लिए एक येलो कलर का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं कनाडा बाल्सम। वो कनाडा बाल्सम इसी से निकलता है, एबीस बाल्मेसा से। किससे निकलता है? एबीस बाल्मेसा से निकलता है। ये इसकी बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जब हम इसकी बात करते हैं ना तो हम आपको इसकी लाइफ साइकिल एक ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। पाइनस की लाइफ साइकिल मैं आपको ड्रॉ करके जो है वो दिखाई दे रहा हूं। पाइनस की लाइफ साइकिल जो है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाई दे रहा हूं। पाइनस है ये इसका मेल है और ये इसकी फीमेल है। मेल को आपको पता है माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। और इसको जो है
वो मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है। क्या बनती है? माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है। इससे क्या बनेगी? मेगा स्पोरेंजियम बनेगी। क्या बनेगी? मेगा स्पोरेंजियम बनेगी। माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। और इससे क्या बनेगा? मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। बात समझ में? माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। इससे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब यहां पर एक वर्ड समझ लीजिए। आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलिन ग्रेन। जिम्नोस्पर्म में ही माइक्रोस्पोर को पॉलिन ग्रेन भी कहा जाता है। मेगा स्पोर से डायरेक्ट फीमेल गैमीट नहीं बनता, वहां पर एक टिश्यू बनता है जिसका नाम है क्या? न्यूसेलस। उसके बाद जो है वो गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। बात समझ रहे हैं? फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। इससे पहले गैमीटोफाइट बनता है, गैमीटोफाइट्स में ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इससे जो है वो मेल गैमीट बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेल गैमीट बन जाते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। बात समझ लीजिए, क्या बनाते हैं? जाइगोट। अब यहां पर एक पॉइंट और समझ लीजिए। मेल गैमीट्स में यहां पर पॉलन ट्यूब का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। पॉलन ट्यूब समझ लीजिए, ये मान लीजिए मेल गैमीट है, ये जो है ये ट्यूब जो है ये पॉलन ट्यूब है। इसी ट्यूब में ही पॉलन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब ये फीमेल्स की बॉडी पर जाकर गिरता है तो ये ग्रो करने लगती है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। आपको पता है जाइगोट के बाद क्या बनती है? एम्ब्रियो बनती है। और एम्ब्रियो से क्या बनता है? यहां पर सीड बनता है। वहां पर डायरेक्ट बनना था, टेरिडोफाइटा में डायरेक्ट, ब्रायोफाइटा में डायरेक्ट, लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? सीड। और सीड का आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, क्या होता है? जर्मिनेशन। सीड का क्या होता है? जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन के बाद क्या बन जाता है? पाइनस का प्लांट जो है वो दोबारा बन जाता है। आपको पता है ये चूंकि स्पोरोफाइट की केस है तो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गई। और ये आपको पता है डिप्लॉयड नेचर की होती है। चूंकि ये गैमीट्स का पोर्शन है इसलिए ये स्टेज कैसी हो गई? गैमेटोफिटिक हो गई। और आपको ये पता है कि ये गैमेटोफिटिक जो है वो हैप्लॉइड होती है, यानी सिंगल स्टेज में आती है। बात समझ गए आप? ये कहानी है किसकी? पाइनस। ये कहानी है किसकी? जिम्नोस्पर्म की। यहां पर अब आप एक डायग्राम और समझ लीजिए, एक पॉइंट समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है, ये पेड़ आप देखें, इस तरह का पेड़ आपने, खजूर का पेड़ जो है वो आपने देखा होगा। ये आपने खजूर का पेड़ जो है वो देखा होगा। समझ रहे हैं आप? ये जो रूट्स हैं या जो ये पेड़ है उसकी लीव्स हैं, इन स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है काय के लिए? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए एनिमल्स इनके बीच में छुपकर अपनी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। बात समझ में आई आपको? ये जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर्स हुआ, ये जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन हुआ, ये जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुआ, और ये जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल हुई। कोई सा भी हो सकता है, जनरल पैटर्न उसका यही होता है। ये लाइफ साइकिल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ये के बाद हमारे साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है
जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। क्या नाम है? एंजियोस्पर्म। जब एंजियोस्पर्म को हम पहुंच रहे हैं तो यहां पर एक वर्ड आप समझ लीजिए जो आपको जिम्नोस्पर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा, उसका नाम है सौराई। सौराई। या एक वर्ड आपको मिलेगा स्पोरोफिल। ठीक। उन प्लेसेस को कहा जाता है ये, या सौराई जो है वो लीव्स को भी कहते हैं, जहां पर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यानी स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा होता है। अगर मेल है तो वो माइक्रो कंसीडर होगा, अगर वो फीमेल है तो मेगा कंसीडर होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट्स के केस में हम कैसे पहचानेंगे कि मेल है या फीमेल है। फ्लावर को देख के तो हम पहचान सकते हैं, जब हम आपको एंजियोस्पर्म बताएंगे तो हम आपको उसमें बता देंगे कि मेल और फीमेल को वहां पर कैसे पहचाना जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेल है या फीमेल है या दोनों है। देखिए क्या बन रहा है इसमें, गैमीट्स बन रहा है। क्या बन रहा है? गैमीट्स बन रहा है। मैंने आपको बताया कि मेल गैमीट को पॉलन ग्रेन भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना साइकस में बीच में जब आप देखेंगे तो वहाँ स्पोर्स होंगे। जब आप उसको उखेड़ के देखिएगा, कभी आप गार्डन में चले जाइए तो देखिए बीच में आपको दिख जाएगा ब्राउनिश कलर का, उसको आप खोल लीजिए और खोलने के बाद आप उसकी परत को खोल लीजिए। अगर परत खुलने के बाद उसमें इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखे तो आप समझ लीजिए कि वो फीमेल है, और अगर वहां पर स्ट्रक्चर आपको मिले इस तरह की तो समझ लीजिए क्या है, मेल। समझ गया? और अगर दोनों मिल जाए तो इसका मतलब वहां पर दोनों प्रेजेंट है। लेकिन एक बात याद रखना, दोनों जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर प्रेजेंट नहीं होंगे, थोड़ा सा गैप से प्रेजेंट होंगे। जब आप तोड़ेंगे तो आपके हाथ में 2-4 आएंगे, उनको खोलिए तो आपको पता चल जाएगा। वो कवरिंग हटेगी तो सीधी सी बात है, एक के बाद एक होगा। उस कवरिंग के अंदर एक और कॉमन कैरेक्टर याद रखिए, वो याद रखिए कि हम जो पॉलन ग्रेन कहते हैं ना, वर्ड पॉलन ग्रेन, वो पाउडर को कहते हैं। उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको प्लांट के केस में देखने का मौका मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है या दो, गैमीट्स के बिहाफ पर। ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको जिम्नोस्पर्म जो है वो समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप नेक्स्ट का ले लीजिए, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस होगा। हाँ, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट। हम जितने भी फूल देखते हैं, चाहे वो हमारे लिए यूजफुल हो, चाहे वो हमारे लिए यूजफुल ना हो, वो सारे के सारे आते हैं किसमें? एंजियोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आज ये बात समझ लीजिए बस, बाकी मैं आपको इसका नेक्स्ट टर्न पर डिस्कशन प्रोवाइड करूंगा। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ठीक। एंजियोस्पर्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, जिसका नाम है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। यहां पर 2 वर्ड है, मोनो और कॉट। यहां पर 2 वर्ड है, डाई और कॉट्स। मोनो माने सिंगल, कॉट्स माने कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स माने कवरिंग ऑफ सीड। आपने राजमा देखा होगा, चने भी देखा होंगे, लोबिया भी देखा होगा। जब कभी भी आप उसको पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर से एक परत निकलती है, उस परत को कहते हैं कॉटिलेडन्स। ठीक। बीच में अगर सिंगल परत है उसमें तो वो मोनोकॉट्स होगा, और अगर वो परत 2 हिस्सों में डिवाइड है तो वो डाइकॉट्स होगा। ये एक जनरल डेफिनेशन है। लेकिन मैं आपको सीड न देकर लीफ दे दूं और आपसे ये कहूं कि इस लीफ के बिहाफ पर या फ्लावर के बिहाफ पर पहचानिए, तो फ्लावर्स में क्या प्रेजेंट होती हैं? पेटल्स।
फ्लावर्स में क्या प्रेजेंट होती हैं? पेटल्स। याद रखिए अगर पेटल्स मल्टीपल ऑफ 3 या 4 है, मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 4, 8, 12, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है या मल्टीपल ऑफ 4 है, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट्स। अगर वो मल्टीपल ऑफ 5 है तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ डाइकोटिलेडन्स। अब आप जितने भी पेड़ फ्लावरिंग देखते हैं ना, जरा उनको उनके फ्लावर की पत्तियों को काउंट करके देखना, या तो आपको वो मल्टीपल ऑफ 3 में मिलेंगे या 4 में या मिलेंगे 5 में, ना तो 2 में मिलेंगे और ना 6 में मिलेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन का सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, हम इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। बाकी एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म के कुछ एग्जांपल्स, एंजियोस्पर्म के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप साइकस को, ताड़ के पेड़ को और देवदार के पेड़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। उम्मीद करता हूं कि आपको जिम्नोस्पर्म समझ में आया होगा और आप इसको तैयार करेंगे। आज की क्लास फिलहाल यही समाप्त होती है, दीजिए इजाजत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।